हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान पथ में। आज हम आपको अभिप्रेरणा के विषय में बताने का कार्य करेंगे, जिसे हम मोटिवेशन के नाम से जानते हैं। देखिए, अभिप्रेरणा का आशय होता है कि किसी व्यक्ति के अंदर उत्साह पैदा करना। क्या पैदा करना? उत्साह पैदा करना। और यह उत्साह कैसे पैदा की जाती है? उसके अंदर प्रेरित करके। कहने का अर्थ है उसको अंदर से ऐसा बल दिया जाता है जिसके आधार पर वो किसी कार्य को करने के लिए तत्पर हो जाता है। ये जो बल होता है या यह जो अभिप्रेरणा होती है, यह दो तरह से कार्य करती है। पहला होता है बाह्य अभिप्रेरणा। क्या है? बाह्य अभिप्रेरणा। बाह्य अभिप्रेरणा। दूसरा है आंतरिक अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा। अब देखिए, जो बाह्य अभिप्रेरणा होती है, ये बाह्य प्रेरणा, इसका आशय होता है कि ऐसी अभिप्रेरणा जो हमको बाहर से प्राप्त होती है, उसे हम बाह्य अभिप्रेरणा के नाम से जानते हैं। और आंतरिक अभिप्रेरणा क्या है? आंतरिक अभिप्रेरणा ऐसी अभिप्रेरणा जो व्यक्ति के अंदर से उत्पन्न होती है, वो क्या है? आंतरिक अभिप्रेरणा। तो चलिए, अब हम सबसे पहले बाह्य अभिप्रेरणा को थोड़ा विस्तृत में समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया कि बाह्य अभिप्रेरणा का आशय होता है ऐसी अभिप्रेरणा जो हमें बाहर से प्राप्त होती है। वो कैसे बाहर से प्राप्त होती है? जैसे मान लीजिए आपके समाज में कोई नेता बन गया, तो उस नेताजी को देख करके हमारे अंदर भी ऐसी अभिप्रेरणा पैदा हो जाती है कि हम भी नेता बन जाएं। कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई टीचर बन गया, तो हमारे अंदर भी एक ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न होती है, हमको भी ऐसा मोटिवेशन मिलता है, हम भी ऐसे अभिप्रेरित होते हैं कि हम भी डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, शिक्षक बन जाएं। तो इस तरह से जो अभिप्रेरणा कार्य करती है, उसे हम बाह्य अभिप्रेरणा के नाम से जानते हैं। अब हम दूसरे नंबर पर आते हैं, जिसे हम आंतरिक अभिप्रेरणा के नाम से जानते हैं। अब आंतरिक अभिप्रेरणा का क्या आशय है? अभी हमने आपको बताया, ऐसी अभिप्रेरणा जो व्यक्ति के अंदर से उत्पन्न होती है, न कि बाहर से। जैसे भूख, प्यास, काम, ये सब क्या है? ये आंतरिक अभिप्रेरणा है और ये आवश्यकता के अनुसार होती है। जैसे भूख क्या है? भूख हमको लग गई तो हमारी कुछ आवश्यकताएं हैं, उस भूख को मिटाने के लिए भोजन प्राप्त करना। हम भोजन की तलाश में लग जाते हैं। जो हम भोजन की तलाश के लिए लगते हैं, क्यों लगते हैं? अपने भूख को मिटाने के लिए लगते हैं। तो अंदर से हमको ये अभिप्रेरित किया जाता है कि भूख को मिटाने के लिए भोजन की तलाश निश्चित रूप से करनी ही करनी होगी, क्योंकि बिना भोजन के प्राप्त किए भूख हमारी नहीं मिट पाएगी। तो इस तरह से जो ये अभिप्रेरणा होती है, ऐसी अभिप्रेरणा को हम आंतरिक अभिप्रेरणा के नाम से जानते हैं। यदि इन दोनों को हम मिला देते हैं, बाह्य अभिप्रेरणा और आंतरिक अभिप्रेरणा, तो कुछ हमको निष्कर्ष भी प्राप्त होते हैं। कहने का अर्थ है, अभिप्रेरणा चाहे हमारी बाह्य हो चाहे आंतरिक, अभिप्रेरणा हमारी चाहे बाह्य हो चाहे आंतरिक, दोनों ही अभिप्रेरणाएं अंदर से ही उत्पन्न होती हैं। कहां से उत्पन्न होती हैं? अंदर से उत्पन्न होती हैं, चाहे वह बाह्य हो चाहे आंतरिक। अब दूसरी बात हम करते हैं, अभिप्रेरणा के लिए आवश्यकता का होना आवश्यक है। जैसे भूख के लिए भोजन को प्राप्त करना, ये क्या है? हमारी आवश्यकता है भोजन, इसलिए हम भोजन की तलाश में निकल जाते हैं। भोजन को प्राप्त करने के लिए हम अनेक प्रकार की क्रियाओं को करना शुरू कर देते हैं। यदि हम ये देखें
शिक्षक बनना, ये क्या है? ये भी अप्रेरणा का एक उदाहरण है। तो शिक्षक हम बनना हमारा क्या है? शिक्षक बनना हमारी आवश्यकता है। इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम क्या करते हैं? नाना प्रकार के क्रियाकलापों को अपनाने का कार्य करते हैं, जिसके सहारे हम टीचर बन जाते हैं। ऐसा हमारे अंदर अभिप्रेरणा के कारण हुआ। दूसरे को देख करके हम प्रेरित होते हैं, उत्साहित होते हैं कि हम भी ऐसा कार्य करेंगे तो हम भी ऐसे ही पदों पर पहुंच जाएंगे। इस तरह से अभिप्रेरणा के संदर्भ में अनेक मनोवैज्ञानिकों ने कुछ अपने सिद्धांत भी दिए, जिसके आधार पर हम इसको समझेंगे। तो चलिए अब हम अभिप्रेरणा के सिद्धांत के विषय में चर्चा करेंगे, जिसको अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से बताने का कार्य किया है। तो पहला है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, देखिए ये मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत है, इसको मैकडूगल महोदय ने देने का कार्य किया। कौन दिया? मैकडूगल। मैकडूगल महोदय ने देने का कार्य किया। देखिए ये जो हम आपको बता रहे हैं ना, ये जितने भी जो मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने इस सिद्धांत को देने का कार्य किया है, यही आपकी परीक्षाओं में ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं। इसको हमको बहुत ध्यान से देखना है। दूसरा है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। अब देखिए ये जो सिद्धांत है, इसको फ्रायड महोदय ने देने का कार्य किया। कौन दिया? फ्रायड महोदय ने। अब तीसरे सिद्धांत की हम बात करते हैं, अंतर्नोद का सिद्धांत। अंतर्नोद का सिद्धांत। देखिए अंतर्नोद के सिद्धांत को हम ड्राइव थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। ड्राइव थ्योरी, जिसको हल महोदय ने दिया। कौन दिया? हल महोदय ने देने का कार्य किया। अगला है शरीर क्रिया सिद्धांत। शरीर क्रिया सिद्धांत। जो ये शरीर क्रिया सिद्धांत है, इसको मॉर्गन महोदय ने देने का कार्य किया। कौन दिया? मॉर्गन महोदय ने देने का कार्य किया। अब हम पांचवें की बात करते हैं, जिसे हम मार्ग का सिद्धांत कहते हैं। कौन सा सिद्धांत? मार्ग का सिद्धांत। मार्ग का सिद्धांत। देखिए मार्ग का जो सिद्धांत है, बहुत ही सुपर इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही परीक्षाओं में पूछा जाता है, जिसको मास्लो महोदय ने दिया। कौन दिया? मास्लो महोदय ने दिया। कहीं कहीं यही नाम मास्लो ना कह करके कहीं कहीं आपको मैस्लो मिलेगा। क्या मिलेगा? मैस्लो। तो ये आपको समझना है, चाहे आपको मास्लो मिल जाए चाहे मैस्लो मिले, दोनों एक ही बात है। अगला आपका है नंबर 6, प्रोत्साहन का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? प्रोत्साहन। प्रोत्साहन का सिद्धांत। अब देखिए जो प्रोत्साहन का सिद्धांत है, इसको दो लोगों ने मिलकर के दिया। पहले है बोल्स। कौन है? बोल्स। और दूसरे हैं फाफमैन। कौन है? फाफमैन।
अब देखिए, ये अपेड़ा के जो सिद्धांत अभी आपने देखा, इसमें मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत बहुत ही सुपर इंपॉर्टेंट है, जो आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इन 6 सिद्धांतों की यदि हम तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन करें तो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न आपका मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जिसको फ्रायड महोदय ने दिया। दूसरा है मार्ग का सिद्धांत, जिसे मास्लो या मैस्लो महोदय ने दिया। ये 2 सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, बाकी तो इंपॉर्टेंट सभी हैं। इस तरह से हमने आपको अपेड़ा के सिद्धांत के संदर्भ में कुछ संक्षिप्त रूप में मूल पॉइंट को देने का कार्य किया। अगले वीडियो में हम इसी सिद्धांत को विस्तृत रूप में बताने का कार्य करेंगे। तो हमें आशा है कि निश्चित रूप से ये हमारा चैनल आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगे यह चैनल तो निश्चित रूप से इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इसको अपने साथियों को शेयर भी करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटी को दबाइए, जिससे अगला आने वाला वीडियो आपको तत्काल मिले। इसी के साथ धन्यवाद।